कई बार लोग कहते हैं हम सच्चे गुरु कहाँ ढूंढने जाएं? गुरु ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और आज के समय में तो इतने गुरु हैं, इतने संत हैं, समझ में नहीं आता कौन सच्चे हैं कौन अच्छे हैं। एक बात है, गुरु ढूंढने कहीं मत जाइए। गुरु आपको अपने आप ही मिल जाएंगे, सद्गुरु आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? जैसे विभीषण जी को कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा, पर हनुमान जी द्वार पे आ गए। आप मत ढूंढिए, आप तो केवल श्रद्धा की गहराई लेकर बैठे रहिए। आप तो केवल श्रद्धावान हो जाइए, आप केवल समर्पित हो जाइए। जब प्रभु कृपा करेंगे ना, तो आपको सच्चे गुरु स्वयं आकर मिल जाएंगे। आपको कहीं भी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं एक बार कबीर दास जी भजन कर रहे थे, तो किसी ने कहा आपके गुरु कौन है? कबीर ने कहा कि अभी तो मैंने मंत्र नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, और मुझे कोई गुरु स्वीकार नहीं करता, मैं क्या करूं? तो कहा एक काम करिए, काशी के घाटों पर भोर में जाके लेट जाइए। जो महात्मा सबसे पहले आए ना, उसके चरण पकड़ लेना। जैसे ही आप चरण पकड़ना, वो जो भी शब्द बोल दे वही गुरु मंत्र समझ के धारण कर लेना। काशी की सीढ़ियों पर लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त में, एकदम भोर की वेला में, सुबह सुबह श्री रामानंदाचार्य जी भगवत नाम गाते हुए काशी की सीढ़ियों से उतरते जा रहे, गंगा स्नान करने गंगा जी में उतरते जा रहे। उतरते 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 अचानक से चरण पड़ गए कबीर जी के ऊपर। ज्यों कबीर के ऊपर पांव पड़े, मुख से निकला हे राम हे राम हे राम। कबीर दास जी ने कहा बस हो गया। पहला शब्द रामानंदाचार्य जी के मुंह से निकला, हे राम। कबीर दास जी ने कहा यही मेरा गुरु मंत्र, और यही मेरे गुरु रामानंदाचार्य जी के चरण पकड़ लिए। और फिर मंत्र मिल गया और गुरु मिल गए। तो भगवत कृपा से आपको गुरु मिलेंगे। जैसे जल बरसता है ना, तो जब पानी सब जगह बरसता है, पर जल ठहरता कहाँ है? जहाँ गहराई होती है, जहाँ ऊंचाई होती है, वहाँ जल नहीं ठहरता, वहाँ से जल निकल जाता है। पर जहाँ गहराई होती है, तालाब में, खेत में, वहाँ जल भर जाता है। ऊंचाई में जल नहीं रहता, पर गहराई में जल रहता है। जब जल सब जगह बरसता है, पर ठहरता सब जगह नहीं है, ठहरता वही है जहाँ गहराई है। वैसे ही जिसका हृदय गहरा होगा, जो भक्ति और प्रेम में डूबे हैं, उनके जीवन में ही सच्चे गुरु मिलते हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा की गहराई है, प्रेम की गहराई है, उन्हें ही सच्चे सद्गुरु मिलते हैं, उन्हें ही सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। भैया, आप सच्चे गुरु की खोज में मत जाओ। आप जहाँ हो, बस अपने प्रेम की गहराई लेकर के प्रभु से प्रार्थना करते रहो, हे नाथ आप कृपा करके मुझे किसी सच्चे सद्गुरु से मिला दीजिए। एक दिन ऐसा होगा, कोई सच्चा गुरु स्वयं आपके पास आ जाएगा। आज के समय में सच्चे गुरु मिलना मुश्किल है। अब क्योंकि आज का जो समय है, हम गुरु भी बनाते हैं तो यही देख के बनाते हैं कि भाई गुरु जी कितने प्रभावशाली हैं, गुरु जी की कितनी बड़ी व्यवस्था है, या गुरु जी कितने पहुँचे हुए हैं। कोई साधारण दिखने वाले महात्मा हो, कोई सदगृहस्थी महात्मा हो, साधारण रहते हो, भजन करते हो, तो हमें उनकी साधारणता में लगता है कि नहीं, ये गुरुजी अच्छे नहीं हैं। पर जो गुरुजी भले ही उनके जीवन में कोई भजन ना हो, बड़ी व्यवस्था हो, बड़े ठाट बाट, बोले ये गुरुजी अच्छे हैं, चमत्कार थोड़े करते हो, बोले ये गुरुजी अच्छे हैं। तो भैया, हम गुरु भी इसीलिए बनाते हैं कि गुरुजी हमारे जोरदार हों, थोड़े चमत्कार करते हों,
और कईयों के तो मन में ये आस होती है कि हमारा जो सांसारिक लौकिक कार्य है वो बन जाए। हम सुख को मध्य में रखते, हम गुरु जी के पास क्यों जाते हैं? बोले हमारा काम धंधा चलने लग जाए, पैसा आने लग जाए, हमारा काम बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए। इन सब सुखों की चाह में हम गुरु की शरण में जाते हैं कि ये सब हमें प्राप्त हो जाए, और ये भगवान से प्रार्थना नहीं करते कि गुरु की शरण में आके भगवान मिल जाए। तो भगवान हमें गुरु किस लिए बनाना था? देखो हम जैसे भी हैं जी तो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, जीवन चल रहा है। ये प्रार्थना मत करो कि गुरु जी हमारा काम धंधा चलवा दे, ये कामना मत करो कि गुरु जी हमारा बिजनेस चलवा दे, गुरु जी हमारा कुछ उपाय बता दे, अच्छे पैसे आने लगे, धन आने लगे। इसके लिए भजन नहीं करना है। भजन तो इसके लिए करना है कि भगवान के लिए हमारे हृदय में प्रेम बढ़ जाए, भक्ति बढ़ जाए, और हमें इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए। संसारिक कामना लेकर के गुरु मत बनाइए कि हमें संसार की सारी हमारी कामनाएं पूर्ति हो जाएं, इसलिए हमें गुरु चाहिए। नहीं, गुरु हमें इसलिए चाहिए कि हमें भगवत मार्ग मिल जाए, हमें भगवान का मार्ग मिल जाए। ध्रुव जी को जब नारद जी ने कहा ना कि तुम्हें क्या चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लौकिक सुख चाहिए, हम तुम्हें दिलाते हैं। आजकल लोग यही गुरु से मांगते हैं, आकर के सांसारिक वस्तु मांगते हैं तो वही मिलता है। गुरु जी के पास जाकर के अपने कल्याण का साधन पूछिए, अपने कल्याण का मार्ग पूछिए। नारद जी ने कहा क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा मुझे तो भगवान की भक्ति चाहिए। अरे तुम्हारी अवस्था भी बहुत छोटी है, उम्र छोटी है, भजन करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। अभी तो तुम संसार के सुख भोगो, बाद में तुम भजन कर लेना। ध्रुव जी ने कहा कि बुढ़ापे का इंतजार करूं और कल ही मर गया तो क्या होगा मेरा? इसलिए ध्यान रखिएगा, गुरु मंत्र क्यों लिया जाता है? गुरु मंत्र इसलिए नहीं लिया जाता है कि हमारा काम धंधा चल जाए। गुरु मंत्र लिया जाता है कि हम आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ जाएं। गुरु मंत्र इसलिए लिया जाता है कि इसी जन्म में हम अपना कल्याण कर ले, इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, ताकि हमें बार बार दुनिया में आना ना पड़े। इसी जन्म में गुरु मंत्र लेकर के हम अपना कल्याण कर लें। आजकल गुरु में हमारी निष्ठा बड़ी कम हो गई है, आजकल मंत्र में हमारी निष्ठा कम हो गई है, आजकल भजन में हमारी निष्ठा कम हो गई है। कहाँ से कल्याण होगा? कई बार लोग कहते हैं गुरु मंत्र तो ले लिया पर कोई फल नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा। कहाँ से लाभ मिलेगा? कहाँ से मंत्र मिलेगा? ना गुरु में निष्ठा है, ना मंत्र में निष्ठा है, ना नाम में निष्ठा है। कहाँ से आपको शांति मिलेगी? आजकल तो लोग गुरु बदल लेते, गुरु छोड़िए भगवान तक को बदल लेते हैं। बोले ये भगवान काम नहीं कर रहे, चलो दूसरे भगवान के पास। कौन से भगवान ज्यादा दे रहे, कौन सी मंदिर में ज्यादा भीड़ लग रही, बालाजी ज्यादा दे रहे कि बाकी बिहारी ज्यादा दे रहे, वही चलते हैं। राम जी ज्यादा दे रहे हैं कि काशी विश्वनाथ ज्यादा दे रहे, वही चलते हैं। आजकल भगवान का भी चुनाव लाभ देखकर किया जाता है। भाई ट्रेंडिंग में कौन से भगवान हैं? जिन भगवान का ट्रेंड है बोले वही चलो। आजकल विश्वनाथ जी बड़े ट्रेंड में आ गए, बोले वहां चलते हैं। राम मंदिर बना तो राम जी थोड़े ट्रेंडिंग में आ गए तो लोग अयोध्या भाग रहे थे। कभी बांके बिहारी आ गए तो कभी बालाजी आ गए। तो क्या कर रहे हैं हम? गुरु मंत्र ज्यादा असरदायक है कि टोना टोटका ज्यादा असरदायक है? कोई सरलता से भगवान का नाम बता दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, कोई टोना टोटका बता दे बोले ये कर लो तुम्हारा ये हो जाएगा, बोले बस हो गया काम। अब बताओ कहां से हमें इसका परिणाम कहां से मिलेगा? गुरु मंत्र में जब तक निष्ठा नहीं होगी, जब तक आप उसे केवल साधारण मंत्र समझेंगे, तब तक आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आपका मन भगवान से हट जाएगा, ना आपका मन कथा में लगेगा, ना सत्संग में लगेगा,
ना धर्म में लगेगा, क्योंकि जब पाप का उदय होता है ना तो मन कथा से, सत्संग से, धर्म से हट जाता है, भगवान से हट जाता है। सत्संग में विरक्ति नहीं होती, केवल अपने गुरु में ही निष्ठा होनी चाहिए। अपने गुरु जी के द्वारा बताए गए मंत्र में ही हमारी निष्ठा होनी चाहिए। गुरु जीवन में बहुत जरूरी है भैया। मृत्यु से पहले तो सबको ही गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। एक बड़ी अच्छी कथा है कि एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी तो बड़े विद्वान थे और उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी। पंडित जी विद्वान थे और यज्ञ भी करते थे, धर्म भी करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, सब कुछ किया करते थे। और उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी, पंडित जी की सब बात मानती, उनकी सेवा करती रहती। जो पंडित जी कहते वही उनकी पत्नी करती। बहुत सुंदर जीवन चल रहा था। एक दिन नारद जी ने देखा ये पंडित जी बड़े धर्मात्मा हैं, ये पंडित जी बड़े विद्वान हैं, ये पंडित जी यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, धर्म भी करते हैं और त्रिकाल संध्या करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी भगवत शरणागति धारण नहीं की है, गुरु मंत्र धारण नहीं किया है। और जब तक भगवत शरणागति नहीं होगी, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाओगे, सारे सत्कर्मों का फल क्या होगा? क्या मिलेगा? सारे सत्कर्मों का फल, सारे भजन का फल क्या मिलेगा? पुण्य। और पुण्य जब मिलेगा तो क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग भोगने के बाद पुण्य क्षीण हुआ, फिर धरती पे आना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं क्या गुरु मंत्र लेना जरूरी है, क्या गुरु बनाना जरूरी है, वो बड़े ध्यान से सुने। जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे, गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक दीक्षा नहीं लेंगे, जब तक मंत्र नहीं लेंगे, आपके सारे सत्कर्म आपको मिलेंगे पुण्य बन करके, लेकिन कब तक के लिए मिलेंगे? वो सारे सत्कर्म आपको स्वर्ग ले जाएंगे, पुण्य आपको स्वर्ग ले जाएंगे, आप वहां सुख भोगेंगे, फिर धरती पे आ जाएंगे। तो इसलिए भगवत शरणागति तभी होगी जब भगवत शरणागति तभी होगी जब आप गुरु मंत्र लेंगे और तभी आपका मोक्ष होगा। नारद जी ने सोचा बेचारी पत्नी भी बड़ी धर्मपरायण है, पतिव्रता है। अब पतिव्रता है तो पति जहाँ जाएगा वही पत्नी भी जाएगी, पति स्वर्ग जाएगा तो पत्नी भी स्वर्ग जाएगी। दोनों अपने सत्कर्मों के अनुसार सुख भोगेंगे और फिर दोनों धरती पे आ जाएंगे। तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। नारद जी को दया आ गई। जब नारद जी को दया आई तो नारद जी ने सोचा अब इसका कल्याण करना है। एक दिन नारद जी आ गए और नारद जी आए, जैसे ही द्वार पे खड़े हुए तो पत्नी ने नारद जी का स्वागत किया। पत्नी ने कहा महाराज हमारा बड़ा सौभाग्य, महात्मा पधारे, आइए आइए महाराज हमारे घर में प्रसाद पाइए, हमारे बड़े धन भाग्य हैं कि आप हमारे घर पधारे। नारद जी ने कहा देवी अवश्य हम प्रसाद पाएंगे आपके घर में। हाँ क्यों नहीं, आप आपकी सारी श्रद्धा हमें स्वीकार है। अरे हम सन्यासियों को किसी ब्राह्मण गृहस्थी के घर में भिक्षा मिले तो कितना बड़ा सौभाग्य है, अमृत है। नारद जी ने कहा हम बढ़िया प्रसाद पाएंगे। तो माता जी ने सुंदर प्रसाद बनाया। प्रसाद बना करके बड़े प्रेम से नारद जी को जिमाया। बोले आज सन्यासी महात्मा हमारे घर में आ गए, हमारे भाग्य जग गए, हमारे सत्कर्म पूरे हो गए, आज तो हमारा दिन बन गया। नारद जी ने जैसे ही भोजन किया, अब नारद जी तो लीला कर रहे थे, कोई भोजन तो करना नहीं था। नारद जी ने भोजन किया और भोजन करके कहा अरे बाबा देवी आपके हाथ का भोजन तो अमृत है। अच्छा एक बात बताइए, नारद जी ने पूछा आप कौन सा मंत्र जपती हो, आप कौन सा नाम जपती हो? पंडितानी ने कहा महाराज ये क्या होता है?
बोले अरे आप कोई मंत्र नहीं जपती, कोई गुरु नहीं, आपके गुरु जी कौन है, कोई गुरु नहीं बनाया, कोई मंत्र नहीं लिया? बोले नहीं, ये क्या होता है? बोले आपने भगवत शरणागति नहीं की? बोले नहीं की। नारद जी एकदम उठ के खड़े हो गए, बोले अरे राम 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 राम, बहुत बड़ा अपराध हो गया। तुमने दीक्षा नहीं ली, तुमने मंत्र नहीं लिया, तुमने भगवत शरणागति नहीं ली? बोले नहीं ली। बाबा ये होता क्या है, हमें कुछ खबर नहीं। नारद जी ने तुरंत अपना कंठ पकड़ा, बाहर भागे और जाकर के जितना भोजन किया था सब बमन कर दिया। बोले अरे राम राम, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। ऐसे के घर भोजन कर लिया जिसने भगवत शरणागति ही नहीं ली, ऐसे के घर जल पी लिया जिसने गुरु मंत्र ही नहीं लिया। अब तो इस अपराध का हमें प्रायश्चित करना होगा, बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे राम राम। अब तो मैया खूब घबराए, बोले बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? बोले अपराध हो गया। बोले सच में अपराध? बोले बहुत बड़ा अपराध। तो महाराज हमने ऐसा क्या पाप कर दिया, हमने तो खाली भोजन करा। बोले आपने भगवत शरणागति नहीं ली है, और ऐसे के घर एक महात्मा ने भोजन कर लिया तो अपराध ही तो लगेगा। तो मैं क्या करूं? आपको बहुत बड़ा कोई प्रायश्चित करना पड़ेगा। बोले बहुत बड़ा करना पड़ेगा। नहीं कुछ तो गंगा स्नान तो करना ही पड़ेगा। पंडित जी के पत्नी ने कहा महाराज अपराध तो मुझसे भी हुआ है, मैंने भी भोजन करा दिया, पाप मुझे भी लगेगा? बोले बिल्कुल लगेगा। तो मुझे भी गंगा स्नान करना पड़ेगा? बोले बिल्कुल करना पड़ेगा। अब तो एकदम पंडितानी डर गई। बोले महाराज ये तो बहुत बड़ा पाप हुआ। नारद जी ने कहा कि मनुष्य जीवन पाकर के जिसने भगवत शरणागति नहीं ली तो इससे बड़ा पाप और दुनिया में क्या होगा? बिना दीक्षा लिए बैरागी संत को तुमने भोजन करा दिया, तुम्हें पाप लगेगा। पंडितानी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज एक काम करो, अब तो आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो, आप ही हमें दीक्षा दे दो, भगवत शरणागति करा दो, आप ही हमारे गुरु जी बन जाओ। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया। महाराज नियम क्या है? तिलक धारण करना, कंठी धारण करना, माला धारण करना, जप करना, शुद्ध आहार करना, मंत्र का जप करना, और एक बात जो विशेष बात है वो ध्यान रखना, जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया, जिसने भगवत शरणागति नहीं ली उसको छूना भी मत, उससे दूर रहना, उसका स्पर्श भी मत करना, दूर से ही बात करना। अब जैसे ही गुरुजी ने इतना कहा, पंडितानी ने कहा जो आदेश गुरुदेव, जिसने भी अभी तक भगवत शरणागति नहीं ली है, जिसने भी अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया, हम उसका स्पर्श नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, दूर से ही बात करेंगे। अब नारद जी तो मंत्र दे करके चले गए। अब महाराज पंडितानी बैठी, शाम को पंडित जी घर आ गए। जैसे ही पंडित जी घर आ गए तो पंडितानी को गुरु जी की बात याद आई। बोले जिसने मंत्र नहीं लिया, जिसने भगवत शरणागति नहीं की उसको स्पर्श मत करना, उससे दूर से व्यवहार करना। अब तो पंडितानी ने दूर ही जल रख दिया। बोले महाराज जल है पी लो। दूर ही भोजन रख दिया। बोले महाराज भोजन ये रखा, भोजन कर लो। अब पंडित जी सोच में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है। आज अचानक से ये पंडितानी इतनी बदल क्यों गई? अरे आज इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो? क्यों ऐसे दूर दूर से जैसे लग रहा कि हम कोई अछूत हैं, दूर से जल दे रही हो, दूर से भोजन दे रही हो। बोले महाराज बस आपने भगवत शरणागति नहीं ली है ना, दूर ही रहिए। आपने दीक्षा नहीं ली है ना, दूर ही रहिए। गुरुजी का आदेश है, छूना नहीं हमको। दूर से ही भोजन कर लो, दूर से ही जल पी लो, ये आपके वस्त्र टंगे उठा लो। पंडित जी ने कहा कि बता तो सही, हुआ क्या तुझे? अभी सुबह से तो ठीक ठाक थी, कौन सा जादू टोना मंत्र कर दिया किसी ने तुम्हारे ऊपर? पत्नी ने कहा कोई मंत्र मंत्र नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, आपने मंत्र नहीं लिया है ना, बस इसलिए। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं देखो ये सब अलग बात है, कोई जरूरी नहीं है, तुम तो इतनी पतिव्रता हो कि तुम्हें किसी मंत्र की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बोले हमें ज्ञान मत सिखाओ, हमारे गुरुदेव का आदेश है, सो आदेश, बस दूर ही रहो, छूना नहीं, दूर से ही सब व्यवहार करो।
पंडित जी ने कहा अच्छा बता ऐसे कैसे चलेगा, कितने दिन चलेगा? अब हम दोनों को एक ही घर में एक साथ रहना है और तू ऐसे व्यवहार करेगी, ऐसा लग रहा जैसे हम कहीं बाहर से आए। ऐसे कितने दिन चलेगा? कोई तो उपाय बताना। तो कहा एक उपाय है, आप भी दीक्षा ले लो, आप भी भगवत शरणागति ले लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। बोले अब मैं गुरु मंत्र कहाँ लेने जाऊं, गुरु कहाँ ढूंढने जाऊं? बोले गुरु क्यों ढूंढोगे, हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो। पर वो तो पता नहीं कहाँ होंगे। बोले कहाँ नहीं होंगे, ऐसे वैसे गुरु जी नहीं है हमारे। अरे हम तो ध्यान करेंगे। गुरु जी ने कहा था जब भी तुम हमें आर्त भाव से पुकारोगी, जब पुकारोगी, जहां पुकारोगी, हम वही प्रकट हो जाएंगे। पंडित जी ने कहा तो जल्दी बुला अपने गुरु जी को, मामला खत्म कर। हाथ जोड़ के पंडितानी ने कहा हे गुरुदेव, आप प्रकट हो जाइए, आप कहीं भी हो चले आइए और हमारे पति को भी भगवत शरणागति कराइए। इतना कहते ही नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा बेटी तुमने हमें पुकारा, हम आ गए, अब बता क्या करना? बोले हमारे पति देव को भी भगवत शरणागति कराइए, दीक्षा दीजिए। नारद जी ने कहा अच्छी बात है, जाइए पंडित जी गंगा स्नान करके आइए। पंडित जी गए गंगा स्नान करने। गांव वालों ने देखा, बोले अरे अरे पंडित जी सुनो सुनो, आप तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हो, सुबह सुबह नहा लेते हो, अभी सुबह नहा के गए थे, फिर दोपहर में क्यों नहा के जा रहे? पंडित जी ने कहा हमारे गुरु जी आए हैं और वो हमें दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे, बस इसीलिए हम स्नान करके जा रहे हैं। गांव वालों ने कहा वाह पंडित जी वाह, आप भी क्या अनर्थ कर रहे हो, खुद तो इतने विद्वान बनते हो, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा, पितृ पक्ष चल रहा और आप जा रहे मंत्र लेने, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं और दूसरे को भी गलत शिक्षा दे रहे हैं। पंडित जी का मन बदल गया, बोले चलो अभी समय है, बाद में ले लेंगे, 10-15 दिन की बात है। लौट करके आ गए और नारद जी को कहा नारद जी अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बीत जाने दो, फिर मंत्र लेंगे। नारद जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, कह के अंतर ध्यान हो गए। भैया मृत्यु तो कभी पूछ के आती नहीं है। उसी श्राद्ध पक्ष में संयोगवश पंडित जी की मृत्यु हो गई। अब पंडित जी की मृत्यु हुई तो पंडितानी जो थी वो बड़ी पतिव्रता थी, वो भी सती हो गई। दोनों स्वर्ग गए। अब कहते हैं जैसे स्वर्ग गए तो जितना भी सत्कर्म था सब भोग करके फिर धरती पे उनका अगला जन्म हुआ। अब जब जन्म हुआ तो जो पंडित जी की पत्नी थी वो तो एक राजा के घर में राजकुमारी बनकर के जन्म हुआ, राजा की बेटी बनकर के जन्म ली। और उसी राजा के यहाँ जो पंडित जी थे वो हाथी बनकर के जन्म लिए। अब जब हाथी बनकर के जन्म लिए, समय बीता और जब विवाह के योग्य हुई तो महाराज दूर दूर से राजा महाराजा, राजकुमारी बहुत सुंदर थी। स्वयंवर होने लगा। कहते हैं जब स्वयंवर होने लगा तो उसी समय राजकुमारी ने उस हाथी को देखा। पूर्व जन्म की गुरु की जो निष्ठा थी, उस निष्ठा के कारण अब नारद जी गुरु कोई साधारण गुरु भी नहीं थे, पहचान लिया अरे ये तो मेरे पूर्व जन्म के पति हैं, ये हाथी बनकर के यहाँ खड़े। और जब वरमाला लेकर आगे बढ़ी तो हाथी के ऊपर डाल दिया। पूरी सभा में शोर होने लगा, अरे क्या राजकुमारी पागल हो गई है, इन्होंने वरमाला हाथी को डाल दी, ये क्या हो गया। सारे जितने भी देश देश के राजकुमार आए थे सब क्रोधित हो गए, बोले ये तो हमारा अपमान है। बार बार राजा ने कहा कि पुत्री तुमने ये क्या किया, इस हाथी को क्यों वर माना, तुम पागल हो गई हो, इतने राजकुमार आए तुमसे विवाह करने के लिए, किसी का चुनाव कर लो। बोले नहीं, मेरा बस एक निर्णय है, मैंने इसे को वरमाला डाल दिया, ये हाथी ही मेरा पति है। अब तो सब चले गए, राजा रानी और पूरी प्रजा राजकुमारी को समझाने में लग गई, अरे तुम पागल हो गई हो, ये क्या कह रही हो। बोले नहीं, मेरा निर्णय है सो निर्णय है। अब उस हाथी को भी पूर्व जन्म याद आ गया, आंखों से अश्रु बह रहे।
अब राजकुमारी ने कहा कि अब तो मुझे जब याद ही आ गया पूर्व जन्म, तो अब मैं अपने पति का उद्धार करके रहूंगी। ध्यान लगाया, आर्त स्वर में नारद जी को पुकारा, हे नारद जी, हे गुरुदेव, आप कहाँ हैं? आप प्रकट होइए, आपने कहा था जब मैं पुकारूंगी तब आप आ जाएंगे। उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने हाथी बने पंडित जी को देखा, बोले बताइए, अब आपको दीक्षा लेनी है, भगवत शरणागति करनी है कि अभी भी किसी पक्ष का इंतजार करना है? हाथी बने पंडित जी के आंखों से आंसू बहने लगे और कहा, महाराज, हमें आप मंत्र दीजिए, हमें आप भगवत शरणागति कराइए। उस अज्ञानता के ही तो कारण आज मैं हाथी बना हूं। अरे भगवान ने मुझे मानव बना करके भेजा था, आप जैसा गुरु भेजा मेरे जीवन में, फिर भी मैंने आपको गुरु स्वीकार नहीं किया। मैं पक्ष देखता था कि मैं ये पक्ष है, वो पक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, पर भैया इस संसार में एक ही पक्ष श्रेष्ठ है, ना श्राद्ध पक्ष श्रेष्ठ है, ना कोई पक्ष श्रेष्ठ है, एक ही पक्ष श्रेष्ठ है जिस पक्ष में हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले। एक ही पक्ष श्रेष्ठ है जब हम गोविंद के हो जाएं, जब हम भगवान के हो जाएं, जब हम भगवत शरणागति कर ले। इसलिए अगर उस समय दीक्षा ले लिया होता तो आज मैं इस पशु योनि में ना पड़ा होता। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो मानव जीवन पाने के बाद मनुष्य भगवत शरणागति नहीं करता है, जो गुरु की शरण में नहीं जाता है, उसे पशु बनना पड़ता है, उसे पशु योनि में आना पड़ता है। बार बार उसे धरती पे जन्म लेना पड़ता है, बार बार उसे इस धरती पर आना और जाना पड़ता है। इसलिए न जाने कितनी बार पशु बनना पड़ेगा, तुम्हारा उद्धार कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए भगवत शरणागति बहुत जरूरी है, गुरु बनाना बहुत जरूरी है, सद्गुरु का जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। किसी योग्य सद्गुरु से, किसी गुरु से दीक्षा लेकर के भजन करिए और भजन करके भव सागर से पार हो जाइए। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। नारद जी ने भगवत शरणागति करा करके पुनः उस हाथी को मुक्त कर दिया।